नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज के आज के एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, बड़े बड़े मॉल कुचामन सिटी में बहुत सारे मॉल हैं, खुल गए हैं। एक तरफ विकास दिखाई दे रहा है इन मॉल से, लेकिन उसी का दूसरा पहलू आम जनता को इससे बड़ी तकलीफ भी हो रही है। दोस्तों, शहर में यातायात का दबाव और सड़क के दोनों तरफ खड़ी गाड़ियां, जहां मॉल है, कई मॉल है, आप खुद देख सकते हैं। मॉल के दोनों तरफ गाड़ियां, सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी रहती है। सड़क का 3/4 हिस्सा वो पार्किंग घेर लेती है। मतलब जो नॉर्मल गाड़ियां हैं, जो जैसे उधर से गुजरने वाली गाड़ियां हैं, उनको जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिलता है। बड़े बड़े मॉल के सामने रास्ते के लिए जद्दोजहद करती गाड़ियों के हॉर्न और बढ़ती तेज गर्मी, अच्छा खासा स्वस्थ आदमी भी परेशान हो जाए इस शोरगुल से। लेकिन शायद मॉल के मालिकों और प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं होता है। हर बार यह परेशानी उभर कर आती है, कई लोग इसकी शिकायत भी करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। शहर के प्रमुख एक्टिविस्ट इस पर प्रशासन को कई बार चेताते रहे हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात। हमारे ही क्विक न्यूज से जुड़े हुए एक्टिविस्ट हैं चंद्रभूष शर्मा और पंच परसाराम बुगालिया। उन्होंने कई बार बगैर सेटबैक छोड़े मॉल पर आरटीआई लगाई है, शिकायत की है, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब शहर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है स्टार सिटी मॉल, बहुत बड़ा मॉल है दोस्तों। अब इस मॉल के में ऊपर सिग्मा हॉल भी इस मॉल में संचालित है। सामने ही एक बड़ा चिकित्सालय शिव हॉस्पिटल भी संचालित है, और दोनों ही बड़े वाणिज्यिक केंद्र हैं, और दोनों के पास अपने अपने पार्किंग स्थल भी है। लेकिन दिन भर उनके सामने पार्क की हुई गाड़ियां आप संलग्न वीडियो में देख सकते हैं। जिस कदर अव्यवस्थित रूप से गाड़ियां यहां पार्क की जाती है, दूसरी गाड़ियों को निकलने का जगह ही नहीं मिल पाती है, और उस कारण से ट्रैफिक जाम, शोरगुल, हॉर्न के ये सब सामने आते हैं। ऐसे में राहगीरों को कितनी परेशानी भी होती होगी, पैदल चलने वालों को कितनी परेशानी होती होगी, आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं शहर के 2 प्रमुख मोहल्ले भी स्टार सिटी मॉल से जुड़ते हैं, एक वाल्मीकि बस्ती और एक आथना दरवाजा। अब दोस्तों, यहाँ के निवासियों को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता होगा। बहरहाल, इस विकट स्थिति से निपटने के लिए वाल्मीकि बस्ती और आथना दरवाजा के नागरिक कुचामन के प्रमुख समाजसेवी राजकुमार गौड़ और वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष श्री विमल वाल्मीकि के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी के पास गुहार लेकर पहुंचे। आपकी पूरी स्क्रीन पर देखिए उनके द्वारा दिया गया ज्ञापन। अपने ज्ञापन में उन्होंने इस स्थिति को समाप्त करने की मांग की है, साथ ही सख्ती बरतने की भी मांग की है, क्योंकि काफी बार ये मांग तो की जा चुकी है, वहां पर लगातार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन आज तक सख्ती नहीं बरतेगी। क्विक न्यूज में जब समाजसेवी राजकुमार गौड़ से इस संबंध में जानकारी चाहिए, तो गौड़ ने कहा कि यह संघर्ष लगातार 3 सालों से जारी है। हमने पहले भी इसकी शिकायत प्रशासन को की थी और इन दोनों संस्थाओं के संचालकों को इसके लिए पाबंद भी करवाया था, लेकिन यह लोग किसी के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। इन दोनों संस्थाओं के भवनों में स्वयं की पार्किंग व्यवस्था है, हालांकि इनकी खुद की पार्किंग व्यवस्था है, लेकिन न जाने क्यों इनका उपयोग नहीं किया जाता। बहरहाल, आज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया और उपखंड अधिकारी ने बगैर विलंब किए इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन यह मात्र एक मॉल की स्थिति नहीं है। कुचामन में कई मॉल हैं और सभी मुख्य सड़कों पर स्थित है, मुख्यतः प्रेरणा टावर, राजदयाल मॉल, सारदा कॉम्प्लेक्स, एसएस मॉल, कुमाऊं कॉम्प्लेक्स और भी बहुत सारे मॉल हैं, लेकिन हर मॉल के सामने कमोबेश एक ही जैसा हाल है। तो आज क्विक न्यूज की टीम ने इस पर पड़ताल की। आप हर मॉल के वीडियो अपनी पूरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैकग्राउंड वीडियो। आधे से ज्यादा रोड वाहनों द्वारा छोटी की जा चुकी है। शाम के समय यहाँ पर गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है, दोपहर में तो गर्मी पड़ती है तो कम लोग निकलते हैं इसलिए, और ये सारे वीडियो दोपहर में लिए गए हैं, लेकिन शाम के टाइम यहाँ पर से गाड़ियां निकालना, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। क्विक न्यूज के पंच परसाराम बुगालिया ने इसके खिलाफ कई बार शिकायत की है। सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई भी लगाई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आइए सुनते हैं पंच परसाराम बुगालिया की बात। यहाँ कुचामन शहर में बहुत सारे मार्केट और कॉम्प्लेक्स हैं, उसमें
पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग अपने वाहन सड़कों पर ही खड़े करते हैं। इस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई कॉम्प्लेक्स और मार्केट है, उसमें पार्किंग की व्यवस्था है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे प्रेरणा टावर, साल्डा कॉम्प्लेक्स है, उसमें पार्किंग की व्यवस्था होते हुए भी पार्किंग का इस्तेमाल नहीं करने के कारण लोग सड़कों पर ही अपने वाहन खड़े करते हैं। यह दोनों ही मुख्य रोड पर होने के कारण लोगों में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण इसी के साथ एक स्टार सिटी मॉल है, उसमें भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोग सड़कों पर अपने वाहन खड़े करते हैं, जिस कारण लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर यहाँ पर वाल्मीकि बस्ती में जाने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही सामने एक निजी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में भी बीमार लोग आने के कारण यहाँ पर वाहन खड़े रहते हैं, जिस कारण बीमार लोगों को आने जाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये यहाँ कुचामन शहर में जो भी मार्केट और कॉम्प्लेक्स है उसमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर हमने नगर परिषद को पहले भी सूचित किया था और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन नगर परिषद है जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस कारण लोगों को यहाँ पर नारकीय जीवन जीने पर मजबूर हो रहे हैं। कुचामन शहर के नागरिक तो परेशानियों का सामना कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो गाँव से नागरिक शहर में जाते हैं उनको भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया के माध्यम से हम नगर परिषद से चाहते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स या मार्केट है उनमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उन पर कार्रवाई की जाए और जो जिस भी कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की व्यवस्था है उसको पाबंद करके जो पार्किंग है उसका काम में लेने के लिए पाबंद किया जाए। बहरहाल इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन का सख्त होना आवश्यक है। प्रशासन को सख्त होना ही पड़ेगा, वरना जो कुचामन की बिगड़ी यातायात व्यवस्था है उस पर सुधार की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।